सत्य सनातन, सत्य सनातन। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दौड़ एक मोर और एक चूहे के बीच हुई थी, जहां एक तरफ रफ्तार थी और दूसरी तरफ ऐसी चाल जिसने पूरी सृष्टि का नियम ही बदल दिया। आज मैं आपको गणेश जी की उस अद्भुत लीला के बारे में बताऊंगा जो साबित करती है कि दुनिया जीतने के लिए पैरों की रफ्तार नहीं, सोच का विस्तार होना चाहिए। अगर आप भी अपनी जिंदगी की दौड़ में पीछे छूट रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ, आपकी सोच बदल देंगे। नमस्कार, मैं हूं कौशल सिंह। भारतीय संस्कृति और पुराणों में भगवान गणेश की लीलाएं न केवल मनमोहक हैं, बल्कि वे हमें जीवन के गहरे पाठ भी सिखाती हैं, जिन्हें हम विघ्नहर्ता कहते हैं। दुखों का नाश करने वाला, विघ्नों को समाप्त करने वाला। उनकी बुद्धि और माता पिता के प्रति उनकी भक्ति की महिमा अपरंपार है। आज हम ऐसे ही कथा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह कहानी आप कई बार पहले सुन चुके होंगे, लेकिन आज आपको एक नए ढंग का चर्चा मिलेगी। इस कहानी को नए विशेष रूप में आप समझेंगे। जब गणेश जी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से पूरे ब्रह्मांड को चकित कर दिया था। यह कहानी है उस प्रतियोगिता की जिसने यह तय किया कि देवताओं में सबसे पहले किसकी पूजा होगी। चलिए चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर, जहां शिव की शक्ति का वास है। कैलाश की बर्फीली चोटियों के बीच एक दिन देवर्षि नारद का आगमन होता है। नारद जी अपने साथ एक दिव्य फल लेकर के आते हैं, एक ऐसा फल जिसे ज्ञान का फल कहा जाता है। नारद जी ने कहा, हे महादेव, हे माता पार्वती, यह फल अत्यंत दुर्लभ है। जो इसे खाएगा उसे अपार ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होगी, परंतु नियम यह है कि इसे काट कर नहीं बल्कि पूरा ही खाना होगा। अब दुविधा यह थी कि फल किसे दिया जाए। कार्तिकेय, जो शक्तिशाली और देवगण के योद्धा थे, या गणेश, जो बुद्धि के सागर थे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी इस पूरे ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास वापस आएगा, वही इस दिव्य फल का अधिकारी होगा। देवताओं में प्रथम पूज्य कहलाएगा। जैसे ही महादेव ने अपनी शर्त पूरी की, कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर आकाश की ओर उड़ चले। वे बिजली की गति से नक्षत्रों, ग्रहों, ब्रह्मांडों के कोने कोने को पार करने लगे। उन्हें अपनी शक्ति और गति पर पूरा भरोसा था। दूसरी ओर हमारे नन्हे गणेश जी खड़े थे। उनका वाहन छोटा सा मूसक यानी कि चूहा। कल्पना कीजिए, एक तरफ विशाल मोर और दूसरी तरफ छोटा सा चूहा मूसक। एक तरफ ब्रह्मांड को अनंत दूरी और दूसरी तरफ गणेश जी का भारी शरीर। गणेश जी कुछ देर के लिए शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरे चिंतन में डूब गए। सारा विचार, सारा सोच समझ करके वो कुछ निर्णय कर रहे थे, और निर्णय करने पर उनके दिमाग की बत्ती एकाएक जल गई। उन्हें समझ आ गया सारे घटनाक्रम, क्योंकि वो विचार कर रहे थे, कोई भी काम सोच करके कर रहे थे। क्या वे जानते थे कि मूसक पर बैठकर वह कार्तिकेय को कभी नहीं हरा पाएंगे? नहीं, यही तो उनकी लीला थी। जब कार्तिकेय आधे ब्रह्मांड की दूरी तय कर चुके थे, तब गणेश जी धीरे से उठे। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव की माता पार्वती को एक ऊंचे आसन पर बैठने का निवेदन किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ अपने माता पिता के चरणों को छुआ और फिर हाथ जोड़कर उनकी परिक्रमा शुरू कर दी। पहली परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा और तीसरी परिक्रमा।
परिक्रमा पूरी करने के बाद गणेश जी शांत भाव से हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, माताजी, मैंने अपनी 3 परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं। अब कृपया मुझे विजयी घोषित करें। शिव और पार्वती अचंभित रह गए। वहां उपस्थित सभी देवतागण हैरान थे। महादेव ने पूछा, पुत्र गणेश, तुमने ब्रह्मांड की परिक्रमा कहाँ की? तुम तो यही कैलाश पर हो। जब गणेश जी ने जो उत्तर दिया वह युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन बन जाएगा। गणेश जी ने कहा, पिताजी, वेदों और शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड का वास होता है। यदि मैं आपकी परिक्रमा कर ली तो मैंने संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा कर ली। आपसे बड़ा और आपसे दिव्य इस संसार में और कौन है? गणेश जी की इस तर्कपूर्ण और भावनात्मक बात को सुनकर महादेव का हृदय भर गया। उन्होंने गणेश जी को गले से लगा लिया और उन्होंने वह दिव्य फल उन्हें प्रदान की। तभी पसीने से तरबतर और हाँफते हुए कार्तिकेय जी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो पहले से ही फल खाकर मुस्कुरा रहे हैं। जब कार्तिकेय को पूरी बात पता चली तो उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने स्वीकार किया कि शरीर के बल और गति से कहीं ऊपर बुद्धि और संस्कार होते हैं। उसी दिन से गणेश को प्रथमेश यानी विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाने लगा। गणेश जी की यह प्राचीन लीला आज के डिजिटल और भागदौड़ भरे युग में, मॉडर्न युग में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। इसके संदेशों को अगर अपने दैनिक जीवन में इन 4 मुख्य तरीकों से उतार सकते हैं तो हमारा जीवन का सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। पहला है हार्ड वर्क, बनाम स्मार्ट वर्क। कहानी में कार्तिकेय जी हार्ड वर्क कर रहे थे। वे हार्ड वर्क के प्रतीक थे, मेहनत के प्रतीक थे। पूरी दुनिया की शारीरिक परिक्रमा करना यह हार्ड वर्क का प्रतीक है। जबकि गणेश जी स्मार्ट वर्क के आज के प्रयोग को कर रहे थे। आधुनिक युग में केवल घंटों का काम सफलता की गारंटी नहीं है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि समस्या के कोर यानी केंद्र में देखना चाहिए। उदाहरण है कि किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बिना सोचे समझे मेहनत करने के बजाय सही तकनीक और संसाधनों का उपयोग करके हम समय से में बेहतर परिणाम लाया जा सकता है। यह गणेश जी की बुद्धि है। अगर दूसरे तरीके से देखें तो संसाधनों का सही प्रबंधन, रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट। कार्तिकेय के पास शक्तिशाली मयूर था यानी मोर, जबकि गणेश जी के पास छोटा सा मूसक। आज का प्रयोग है कि अक्सर हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन, पैसा या सुविधा नहीं है। किसी भी काम में कमी होने पर हम यही शिकायत करते हैं, हमें इस चीज की कमी रह गई, यह चीज हमारे पास नहीं था, ऐसा होता तो ऐसा कर लेते। गणेश जी सिखाते हैं कि संसाधन छोटा हो या बड़ा, अगर दृष्टिकोण यानी कि विजन सही होगा, बड़ा होगा, तो आप जीत सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। सीख अपनी कमियों में होना चाहिए। कमियों का रोना रोने के बजाय जो उपलब्ध है उसी पर सकारात्मक यानी क्रिएटिव सोच रख कर काम करने वाले हमेशा सफल होते हैं। और तीसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस और रिश्तों की कद्र। गणेश जी ने माता पिता को ही ब्रह्मांड माना। आज का प्रयोग आज की न्यूक्लियर फैमिली में, अगर कैरियर की दौर में हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाया है। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते समय अपने रूट्स, माता पिता, परिवार और गुरु का सम्मान करना भूल जाते हैं। जिसके पास अपनों का आशीर्वाद है उसके लिए दुनिया जीतना आसान हो जाता है। और चौथा, शांत मन और गहन चिंतन। जब कार्तिकेय जी तेजी से निकले तो गणेश जी घबराए नहीं, वे स्थिर रहे। उन्होंने सोचा
आज का प्रयोग सोशल मीडिया की सूचनाओं का दौर है। हम रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं। संकट और प्रतिस्पर्धा का समय तुरंत प्रतियोगिता देने के बजाय शांत होकर डीप थिंकिंग करें। शांत दिमाग से सबसे जटिल समस्याओं का सरल समाधान निकालें। मित्रों, गणेश जी की यह लीला हमें सिखाती है कि हमारी समस्याओं का समाधान हमेशा भाग दौड़ में नहीं होता, आपाधापी में नहीं होता। कभी कभी हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और अपनी जड़ों यानी अपने माता पिता का महत्व समझना चाहिए। गणेश जी की यह कहानी हमें स्मार्ट वर्क, भक्ति का सही संतुलन सिखाती है। आशा है कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। अपने जीवन में भी गणेश जी की तरह धैर्य विवेक बनाए रखें। आप किस जगह से प्रोग्राम देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी पहुंच कहां तक है, तथा अपनी बहुमूल्य सुझाव भी कमेंट में लिखें, जिससे हम अपनी कमियों को सुधार कर आपको एक बेहतर प्रोग्राम दे सकें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं नए अंक में नए कहानी के साथ। नया कहानी पर चर्चा करेंगे और कहानी से सीख निकालने की कोशिश करेंगे जो आपके जीवन को बदल दे। तब तक के लिए अनुमति दें, फिर मिलते हैं नए अंक में। सब मिलकर बोलें, गणपति बप्पा मोरिया। सुनो सुनो धर्म आस्था की एक कहानी। सत्य सनातन शाश्वत वाणी युगों युगों से चली आनी। ये है मेरा सत्य सनातन, कण कण में है जिसका दर्शन, हर सांस में है राम रतन, मन को देता है ये दर्पण। सत्य सनातन, सत्य सनातन।